बोले उस्मान साहब आपके लिए एक चैलेंज है जी। मैं आपको 2 ईंटें बताऊंगा, दोनों का वजन बराबर है। अच्छा। लेकिन आप उनमें से एक को उठा सकेंगे और एक ईंट नहीं उठा सकेंगे, ये मेरा चैलेंज है। ऐसा नहीं हो सकता मुफ्ती साहब, दोनों का वजन एक हो और एक उठाओ एक नहीं उठा सको, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो फिर देखिए, एक ईंट ये उठानी है जी। और एक ईंट ये उठानी है। बराबर। मुफ्ती साहब आपने ऐसी मिसाल दी है, ये तो उठा सकता हूँ मैं बारी बारी सब, जी, लेकिन जी। इसको कैसे उठाऊंगा, ये तो चिपकी हुई दीवार के साथ लगी हुई है। जी, इसी की मिसाल देकर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मोमिन आपस में दीवार की तरह है। जी। दीवार की ईंटें जैसे एक दूसरे को पकड़ के रखती है, मुसलमान भी आपस में मिलकर एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। माशाअल्लाह। अभी यहाँ से एक ईंट उखाड़ना भी मुश्किल है जी। और इन ईंटों का यह हाल है कि बच्चा भी एक एक ईंट करके सारे उखाड़ सकता है, फेंक सकता है। जी, बिल्कुल। तो आज हमारा भी हाल ये है कि हम इस तरीके से बिखरे हुए हैं और हर कोई आता है उखाड़ के हमें फेंक देता है। बिल्कुल, और ये चीज बहुत गलत है। जी। एक स्कूल टीचर थी, पेपर चेक कर रही थी तो चेक करते करते रोने लग गई। तो उसके खामन ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो उसने ना उसको एक पेपर दिया कि ये पढ़ो। तो उसमें नाम नहीं लिखा होता, रोल नंबर होता है कि सिर्फ टीचर को पता लगे कि किसका है। तो उसने पढ़ा, हेडिंग था कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो उस बच्चे ने लिखा था मैं सेल फोन बनना चाहता हूँ, कि मेरे अम्मी और अब्बू मुझे तवज्जो नहीं देते, फोन को तवज्जो ज्यादा देते, मेरी केयर नहीं करते, फोन की केयर ज्यादा करते हैं और मुझे डांट देते हैं अगर मैं बीच में कोई बात करूं। तो मेरा जी चाहता है फिर मैं सेल फोन ही बन जाऊं। तो उसके खामन ने कहा तो उसमें रोने की क्या बात है? कहा ये तेरा मेरा बच्चा है जिसने लिखा है, ये तेरा और मेरा बेटा है जिसने ये लिखा है कि मैं मोबाइल फोन बनना चाहता हूं। ये जरूरत के लिए है। घर में जाओ तो इसे बंद कर दो, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, बंद कर दो और फ्री होकर अपने बच्चों के साथ बैठो। इसलिए अपने बच्चों को खुदा के लिए इंसान का बच्चा बनाओ, मौलानाओं से मिलाओ उनको। तुम्हारे पास तबलीगी जमात के अलावा और उलमा के बयानात के अलावा अपने बच्चों को ठीक करने के लिए कोई और ऑप्शन बोलो नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटियों के पास इतनी पावरफुल मोटिवेशन नहीं है कि आपके बच्चे से शराब छुड़वा दें। शराबी बना तो सकते हैं, वो छुड़वा नहीं सकते। कितने नेक शरीफ शुरफा बच्चे यूनिवर्सिटियों में गए, चरस पीना शुरू कर दी उन्होंने, सिगरेट पीना शुरू कर दी। तालीम के हम खिलाफ नहीं है, बार बार हम बताते हैं, माहौल के खिलाफ हैं। तो इसलिए आप सुबह शाम मुफ्ती तकी साहब ऐसे, तो तबलीगी जमात वाले ऐसे, मौलाना तारिक जमील साहब ऐसे, वो गाड़ियों में घूम रहे हैं, मुफ्ती तकी साहब ने गवर्नर की हिमायत कर दी, ये वो लिफाफा ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, माज़अल्लाह। तो आखिर में जब तुम्हारा बच्चा बिगड़ेगा ना, तुम बोलेगे किसी मौलवी साहब के पास बैठा हूं इसको। मैंने बहुत बहुत देखे हैं। हमारी उम्र 50 होने वाली है, पर तकरीबन हो ही समझे गई है। थोड़े से दिन रह गए 50 का हो जाऊंगा मैं। तो क्या ख्याल है 50 साल में मैं मरीख पे हमने टाइम गुजारा है या चांद पे जिंदगी गुजरी हमारी? इसी में गुजरी, इसी आप लोगों में ही गुजरी है। तो और रिपोर्टें हमारे पास आपसे